जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? जय माता दी प्यारे भक्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके ही यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है वैष्णो यात्रा। जय माता दी प्यारे भक्तों, मैं बताना चाहूँगी आप सभी को ठंड शुरू हो गई है। आगामी दिनों में अगर आप लोग वैष्णो देवी की यात्रा करने पर जा रहे हैं या वैष्णो देवी पहुँच गए हैं या अभी आप प्लान बना रहे हैं, माता रानी जी का बुलावा आप लोगों के पास आ गया है कि आप कब जा रहे हैं वैष्णो देवी जी, तो आप ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। अगर आपके साथ बच्चे व बुजुर्ग जा रहे हैं तो उनका खास ख्याल रखना है। जैसा कि मैं बार बार बोलती हूँ, बच्चों के लिए गर्म कपड़े और उनकी कैप ज़रूर रख लीजिएगा, गर्म टोपी ज़रूर रख लीजिएगा। छोटे बच्चों को ठंड बहुत जल्दी लगती है, उनका ध्यान रखना है आपको। और ख़ास कर ध्यान देने वाली बात है जो कि मुझे लगा बहुत ज़रूरी है मुझे बताना, ये मेरे साथ हो चुका है। जैसे कि मेरे साथ कोई छोटा बच्चा जाता है या बुज़ुर्ग जाते हैं तो हमें उनके हिसाब से थोड़ी सी दवाई ज़रूर रखनी पड़ती है। जैसे कोई पेन किलर हुई, बुज़ुर्ग है नहीं चल पा रहे हैं तो हल्की फुल्की पेन किलर हमारे पास ज़रूर होनी चाहिए। बच्चों के लिए बुखार की सिरप पैरासीटामोल ज़रूर होना चाहिए। गर्म कपड़े ज़रूर रखने हैं। तो जय माता दी प्यारे भक्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं हम ट्रेन में होते हैं। ट्रेन से आते वक्त जब हम कटरा रेलवे स्टेशन उतरने वाले होते हैं तो ट्रेन से ही हमें कितने सुंदर दर्शन होते हैं। तो देखिए, जैसे कि आप कटरा रेलवे स्टेशन आते हैं तो हमने जैसे कि आपको पहले भी बताया है कि आपको RFID कार्ड लेना बहुत ज़रूरी है। ये RFID कार्ड आपको कटरा रेलवे स्टेशन में भी मिल जाता है। और यदि आप कटरा रेलवे स्टेशन से RFID नहीं लेना चाहते हैं तो आप कटरा रेलवे स्टेशन से जब बाहर आते हैं तो कटरा मेन चौक पे ही आपको यात्रा पर्ची काउंटर मिल जाता है। यहीं से आपको RFID कार्ड लेना है जो कि बहुत ज़रूरी है। जैसे ही आप अंदर आते हैं तो देखिए, सबसे पहले दर्शन होते हैं हमें श्री बाणगंगा जी के। कहते हैं यहाँ का नाम बाणगंगा इसलिए पड़ा क्योंकि श्री हनुमान जी को जब प्यास लगी थी तो श्री माता वैष्णो देवी जी ने यहाँ पर बाण चलाकर गंगा उत्पन्न की थी। श्री हनुमान जी ने वही पानी पीकर, गंगा जल पीकर अपनी प्यास बुझाई थी। और इस स्थान का नाम बाण गंगा भी है। कहते हैं, ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर श्री माता वैष्णो देवी जी ने अपने बाल धोए थे तो यहाँ का नाम बाल गंगा भी पड़ा। तो चलिए भक्तों, आगे चलते हैं। आगे हम दर्शन कर रहे हैं चरण पादुका जी के। ऐसा माना जाता है कि श्री माता वैष्णो देवी जी ने यहीं पर इसी स्थान पर खड़े होकर भैरव को पीछे मुड़कर देखा था कि वे कितनी दूर हैं। तो आगे बढ़ते हैं, हम खुशी खुशी यात्रा करते हैं। देखिए, रास्ते में हम लोग कितने अच्छे से श्री माता वैष्णो देवी जी के जयकारे लगाकर नाचते कूदते हुए कब माता रानी के दरबार पर अर्धकवारी पहुंच गए हमें पता ही नहीं लगा। इतना सुंदर नज़ारा है श्री माता वैष्णो देवी जी के दरबार का कि यहाँ की रौनक, यहाँ की चहल पहल देखकर मन हर्षित हो जाता है। देखिए भक्तों, आ गए हैं हम अर्धकवारी के दर्शन कर लीजिए। जयकारा माँ शेरावाली दा बोल सांचे दरबार की जय। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अर्धकवारी पर वेटिंग टाइम ज़्यादा चलता है। नवरात्रों में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, उसी के कारण बहुत ज़्यादा वेटिंग टाइम चल रहा था। 2 दिन का 3 दिन का वेटिंग टाइम चल रहा था। अब भी वेटिंग टाइम चल रहा है। 24 से 38 घंटे का वेटिंग टाइम चल रहा है। आप आगे चलते हैं। यहाँ से आप टोकन ले सकते हैं। टोकन लेकर आप आगे की यात्रा शुरू कर लेते हैं। आते वक्त जब आप माता रानी जी के दर्शन करके आते हैं तो यहाँ पर आपका नंबर आ जाता है, आप यात्रा कर लीजिए। यहाँ पर माता रानी पूरे 9 महीने गुफा में रुकी थी, उन्होंने तपस्या की थी। चलिए भक्तों, आगे चलते हैं। आगे कब हम माता रानी के दरबार पहुंच गए हमें पता ही नहीं लगा। देखिए भक्तों, ये कितना सुंदर नज़ारा है माता रानी जी के दरबार का। जय माता दी। माता रानी के दर्शन करके जब आप आगे जाते हैं तो देखते हैं भैरव बाबा जी का मंदिर है। भैरव बाबा जी के मंदिर जाना बहुत ज़रूरी होता है। कहते हैं, श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा करने के बाद, दर्शन करने के बाद यदि आप भैरव बाबा जी के दर्शन नहीं करते हैं तो आपकी यात्रा सफल नहीं होती है। तो इसके लिए हम भैरव बाबा जी के दर्शन ज़रूर करते हैं। भैरव बाबा जी के दर्शन के लिए आप चाहें तो पैदल भी दर्शन कर सकते हैं और यहाँ पर रोपवे की सुविधा उपलब्ध है। रोपवे से आपका एक पर्सन का 100 रुपये किराया लगता है। 100 रुपये में आना और जाना दोनों हो जाता है। तो ये सुविधा श्राइन बोर्ड की तरफ से बेहद अच्छी है, बेहद सुखद है, बेहद आरामदायक है। मात्र 2 मिनट में आप
भैरव बाबा जी के दरबार पर पहुंच जाते हैं श्री माता वैष्णो देवी जी के भवन से रोपवे के द्वारा। तो भैरव बाबा जी पर पहुंचकर हम आ जाते हैं, तो हम भैरव बाबा जी के दर्शन कर लेते हैं। तो भक्तों, आपको मेरे द्वारा दी जानकारी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। और दूसरी बात मैं बताना चाहूँगी, आपको श्री माता वैष्णो देवी जी की कोई भी जानकारी चाहिए हो यात्रा के दौरान, या आप आगामी दिनों में कब जाने वाले हैं, मुझे बताइएगा ज़रूर। कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। मैं आपके जय माता दी का इंतज़ार करूँगी। जय माता दी।